हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफटी की स्टडी पर। आज हम क्लास 9 का मैथ्स का एनुअल एग्जामिनेशन जो हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। इसमें हमें सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको 1 से 20 तक क्वेश्चन करने थे, जो प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स का था। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 2। एक समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू पी का एक हल है, तो हमें p की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या करेंगे, इसे p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। x प्लस 3y मैंने क्या किया, इसमें x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, ये क्या है, x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू। हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 1 प्लस 3y यानी कि 3 इंटू 2 इक्वल टू पी। 1 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू पी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते साथ के साथ ही। इफ़ 1 एंड 2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू पी, देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हम उसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बहुपद 2x² प्लस 2x माइनस 4 में एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे इसे, एक्स स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है वही क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, यानी कि 2। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी और एक्स वाई जेड, दोनों क्या हैं, सर्वांग सम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको देखो यहाँ पे लिख रहा है उस कथन के बारे में बताना जो सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है ए सी बराबर किसके दिया हुआ है, एक्स जेड के। तो यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, ये सही है। इसके बाद हमें बी सी, जो ये बी सी है ये बराबर किसके दे रखा है, वाई जेड के, ये वाली लाइन। तो ये रहा ऑप्शन, ये भी दिया हुआ, ये भी सही है। एंगल बी और वाई क्या इक्वल है, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। तो इसका कथन सही क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इंग्लिश मीडियम में इफ़ टू गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर कन्ग्रुएंट है तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपके नॉट करेक्ट कौन सी होगी, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि √3 एक डैश संख्या है। तो आपको पता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 इज ए नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इसमें आप डी पे टिक लगा देंगे। इसके बाद यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और हमें इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180, देन फाइंड द एरिया। तो हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 180 दिया हुआ है। और आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइज, जिसे ए से दिखाते हैं। अभी 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 3 को 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो साइड है, जो भुजा है, वो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। इसके बाद क्या करोगे, आप एरिया के फॉर्मूले में इसको रख दोगे, जो क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। √3 अब ए क्या है, 60 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे, 15 आ जाएगा, और 15 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 √3 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही आंसर होगा। तो अब इसको यहाँ पे इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 6 है, यदि कोई कोण उसके संपूरक कोण के बराबर है तो वो कोण क्या होगा, वो कोण होगा आपका 90 डिग्री। संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट देन एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, आपको पता होगा। और यदि दोनों ही इक्वल है तो दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, मैंने से आपको इसके करा दी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। बिंदु दे रखा है 9, -7, ये निम्नलिखित में से किस चतुर्थांश के अंदर होगा। तो आपको पता है फर्स्ट में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस के होते हैं।
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक माइनस का होता है और प्लस का, थर्ड में दोनों ही माइनस के होते हैं, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या रही है, प्लस की वैल्यू रही है और ये माइनस की, यानी कि जो चतुर्थांश जो होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। ठीक है, तो अब इसके आंसर में क्या लिख देंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PRS और PRT में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण कौन सा है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन एंगल। आपको दिख रहा होगा इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो दोनों में ही आ रही है, कॉमन है, तो वो क्या दिख रहा है आपको, P। तो यानी कि जो एंगल P है वो क्या है, कॉमन एंगल है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही आंसर है। ठीक है, यूक्लिड की अभिग्रहित की संख्या कितनी है, मतलब है वो बतानी है। द नंबर ऑफ यूक्लिड एक्शन कितनी होती है, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। इसके बाद हमें एक बहुपद दिया हुआ है x³ + 1 के लिए हमें p-1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। पॉलिनोमिनल px = x³ + 1, द वैल्यू ऑफ p-1 इज, हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 की क्यूब + 1 कर देंगे, और -1 की क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, +1, -1 की -1 होगा। ठीक है, क्यूब स्क्वायर होता है तो प्लस का 1 हो जाता है, और -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात दे रखा है इतना, यदि उसका परिमाप 800 है तो हमें सबसे छोटी वाली, देखो सबसे छोटी वाली कौन सी होगी, ये वाली 2 वाली। हम क्या मानेंगे, तीनों को 2x + 3x + 5x लिख देंगे, और इक्वल टू किसके रख देंगे, 800। एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द साइड ऑफ एन ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 5 एंड इस पेरीमीटर इज 800 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइज यानी कि 2x वाली हमें निकालनी पड़ेगी। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे, 2x + 3x + 5 = 800। इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 10x, 10 को 80 से डिवाइड करेंगे कितनी, 8 बार में, और एक 0 बच जाएगा, 80 आ गया। अब हमें स्मॉल वाली निकालनी है, 2x सबसे छोटी साइड होगी, यानी कि 2x = 2 × 80, और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो सबसे छोटे साइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 160 होगी, जिसका जो आंसर है वो 160 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वे चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं है परंतु एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो उस विकर्ण को क्या, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज, क्योंकि जिसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें देख लेते हैं, द कोऑर्डिनेटर वेयर डायगोनल आर नॉट इक्वल बट द बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दो समान शंकुओं का जन्मदिन टोपी समान आयतन की है, जिनका जो आयतन है वो सेम है, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। टू सिमिलर कॉनिकल बर्थडे कैप ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैज़ द रेशियो 1 to द रेशियो ऑफ देयर हाइट। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो रेशियो है हाइट का, रेशियो ऑफ 2 सिमिलर कॉनिकल बर्थडे कैप, यानी कि 2 समान शंकुओं का जन्मदिन टोपियों की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, h1/h2। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, πr2 का स्क्वायर πr1 का स्क्वायर, इसके अपोजिट लिख देंगे, यानी कि h1 है तो यहाँ r2 और h2 है तो यहाँ r1। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, r2/r1। अब हमें इसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, उसका तो रेशियो हमें दिया हुआ है 2:1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 1 का, तो 2 का 4 और 1 का 1, यानी कि 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गए। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। अंतराल 15-25 और 25-35, 35-45 में संख्या 35 किस वर्ग में आएगी।
तो जो 35 है आपको यहाँ पे भी 35 दिया है और यहाँ भी 35 दिया है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन होगा वो कौन सा वाला सही हो, 35 45 वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 35 नंबर है वो क्या है, इंक्लूड है, लेकिन 25 35 के अंदर 35 नंबर जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। जो 35 है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 35 45 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इन द क्लास इंटरवल द नंबर इज 35 इंक्लूड इन 35 एंड 45। इसी बार क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 2 की पावर 10 में हमें 2 की ये दे रखी है, डिवाइड में 5 इंटू ये हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये जो इक्वल होगा, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू किसके होगी, 80 के होगी। अब ये कैसे होगा आइए देखते हैं। 2 की पावर 10 की पावर 2/5, तो ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 और इंटू में 5। और 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 16 इंटू 5, तो कितना आ गया 18, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा। इसके बाद अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया जो कोण है वो क्या होता है, कितने का होता है, वो आपका 90 डिग्री का होता है। द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल एट द सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुपद 7x प्लस 14 के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पे जो है इसी पावर 1 है, तो यानी कि जो शून्यांकों की संख्या वो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमिनल 7x प्लस 14 इज 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलीय गुंबद की 600 मीटर के स्क्वायर की दर से रंगा जाता है, तो इसे रंगने की जो लागत है वो हमें निकालनी है। A hemisphere dome of radius is 3.5 is to paint it outside the rate of 600 meter square. What is the cost of painting? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जो हमें रेडियस दे रखी है वो 3.5 दे रखी है, हम इसके फॉर्मूला रखेंगे। हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πr स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 600 से। 2π की वैल्यू 22/7 रखनी है इसमें। रेडियस 3.5 इंटू 3.5, 7 से काटेंगे 0.5 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे 44, 0.5, 3.5 और 600। फिर हमने इसे मल्टीप्लाई करी 22, 3.5 और 600। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप किस पर टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है वो अभिकथन वाला है, जिसमें क्या है हमें ऑप्शन नंबर ए तब चुनेंगे जब ए और आर दोनों सही हैं और रीज़न जो है वो आर जो कथन है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी में क्या है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन तब लिखेंगे जब आपका ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी तब लिखेंगे जब ए गलत है और आर सही है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में होगा, देखेंगे बोथ assertion A and R are true and reason is the correct explanation of the assertion. Both assertion A and R reason are true but reason is not the correct explanation the assertion. C assertion A is true but reason is false. D ऑप्शन में लिखेंगे assertion A is false but reason is true. तो आइए हम इसके देखते हैं 19 में। वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ठीक है, यह आपको क्या दिया हुआ है, एक अभिकथन दिया हुआ है। अब इसके रीज़न में हमें क्या, तर्क में क्या दिया है कि त्रिज्या जो है वो सबसे लंबी जीवा है। ठीक है, अब इसमें जो अभिकथन है वो तो सही लिखा है कि परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, लेकिन त्रिज्या सबसे लंबी जीवा नहीं होती है। ठीक है, तो ये आर जो है वो गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अब इंग्लिश में देखते हैं। असर्शन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कोड। ये तो सही है,
लेकिन रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कोड, ये क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 20, यदि ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है ऊंचाई और व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 होगी। ठीक है, ये दे रखा है हमें अभी कथन। रीज़न का है कि शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इसमें क्या है, जो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ये डी होगा। क्यों? क्योंकि ये तो गलत दिया हुआ है आपको। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम में नहीं बैठेगा अगर आप इसे बैठाओगे। लेकिन ये जो है, जो रीज़न है वो क्या है, सही है। क्योंकि शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और इसका एक समकोण त्रिभुज पे बनाते हैं, और समकोण पे बनाते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करते हो, एल की वैल्यू निकालते हो। एक फॉर्मूला भी आपका तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर जो लगाते हैं। ठीक है, एल प्लस आर स्क्वायर लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। तो अब इसमें क्या लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए इंग्लिश में देखते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज 25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 50। जो सॉल्व करेंगे तो गलत आएगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम में बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा। हाइट, रेडियस एंड स्लैंट इज कोन फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज द राइट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद आपका सेक्शन नंबर यहाँ से बी शुरू हो जाता है। ठीक है, इस सेक्शन में हमें क्या करना है, कंप्राइज 5 वेरी शॉर्ट आंसर, टाइप 2 मार्क्स का है, इसमें 5 क्वेश्चन है। तो आइए नहीं देखते हैं। 21 में दिया है, यदि दो गोलों का आयतन का अनुपात इतना है तो उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि इंग्लिश में देखते हैं, इफ़ द रेशियो ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 8:27 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हमें कि वॉल्यूम का रेशियो हमें दिया है क्या, 4/3। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। हम यहाँ पे R1 ले लेंगे, सेकंड में R2 ले लेंगे दूसरे वाले की। 4/3 से 4/3 कट कर देंगे, पाई से पाई जाएगा तो क्या बच जाएगा, R1 की क्यूब और R2 की क्यूब बच जाएगा। और R1 की क्यूब क्या है 8 और R2 की क्यूब क्या है 27। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, जो 8 है वो किसका क्यूब होता है 2 का, और 27 किसकी क्यूब होती है 3 की, यानी कि जो रेडियस आ जाएगी दोनों की 2 और 3 आ जाएगी। अब हमें सरफेस एरिया निकालना, हम सरफेस यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख देंगे 4πr², इसमें R1 ले लेंगे, इसमें R2, 4π से 4π काट देंगे तो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर बचेगा। R1 की वैल्यू हमारी 2 निकली, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4:9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी के और में एक और क्वेश्चन आया था, जो इसमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है ना। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr², जो CA से बोलते हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे 2π और r², और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2772 आ जाएगा। फिर इसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TA से निकालना है हमें हेमीस्फेयर का अर्धगोले का। तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 3πr², तो 3πr²। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4158, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। हमें क्या करना है, घात 3 वाले प्रत्येक द्विघात बहुपद का एक एक उदाहरण लिखना है। इसकी पावर कितनी है 3 है। ठीक है, आपको क्या करना है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमिनल ऑफ डिग्री 3। इसकी डिग्री 3 हो तो इसके एग्जाम्पल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख के दिया आपको एग्जाम्पल x³ + 7 2x³ - 4। तो अब ये लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। ये आपके आंसर वेरी भी कर सकते हैं, सबका अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 23 है, पहले हिंदी में देखते हैं कि ABC क्या है, सर्वांग सम है DEF के, जो ये सिंबल सर्वांग सम है। तो जो एंगल C है वो किसके बराबर होगा, देखो ये रहा एंगल C किसके बराबर है, एंगल F के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल F के हो जाएगा बराबर, ठीक है। इसके बाद DF, जो DF है ये रहा D और F, ये तो किसके बराबर होगा, A और C के। तो यहाँ पे जो है A और C के ये साइड के हो जाएगी बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये लिख देंगे इफ़ डी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल C में क्या लिख देंगे यहाँ पे आप, एंगल F, और D और F में क्या लिख देंगे, DF किसके बराबर हो जाएगा, A और C के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी के ओर में आया है, दो समान डैश वाले वृत्त सर्वांगसम हो गए। कौन से वृत्त सर्वांगसम होते हैं, जिनकी त्रिज्या सेम होती है, ठीक है। अब इसके आंसर में क्या लिख लेंगे, त्रिज्या। और दो समान डैश वाले वर्ग यानी कि भुजा, अगर जिनकी भुजा सेम होगी वो भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप त्रिज्या और भुजा भर देंगे। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, टू सर्कल ऑफ द सेम रेडियस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट एंड टू स्क्वायर ऑफ द सेम साइड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जांच कीजिए कि -2 और 2 इसका शून्यांक है या नहीं है, यानी कि 2 और -2 जो जीरोज़ हैं वो पॉलिनोमियल के हैं या नहीं है x+2 के। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें क्या दिया, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें हम x की वैल्यू -2 रखेंगे, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद कुछ 2 रखेंगे प्लस का, 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि इसका आंसर नहीं है, यानी कि 2 इज़ नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो 2 है वो शून्यांक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शंकु के आकार की आइसक्रीम के आधार की त्रिज्या इतनी दे रखी है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। लेकिन पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है। एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ आइसक्रीम कॉन इज 8 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें कर्व सरफेस यानी कि CA से निकालना है, ठीक है। 3.14 की क्या रखनी है, पाई की वैल्यू रखनी है, और इसमें एक स्लैंट लेंथ भी निकालनी है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। 25 में हमें हाइट दे रखी है 15, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, और रेडियस भी दिया हमें, हम क्या करेंगे, 15 रखेंगे हाइट, रेडियस रखेंगे 8, और इसका स्क्वायर कर देंगे 2, 2, 5 और 64, इन दोनों को ऐड करा 289, 289 किसका होता है, 17 का होता है, यानी कि जो स्लैंट हाइट निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी, 17 सेंटीमीटर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई आपकी 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद CA ऑफ कॉन निकालेंगे, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, πRL। पाई की वैल्यू आप 3.14 रखेंगे, 8 और 70, और इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 427.04 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, आपके ये सेक्शन B भी हो गया। अब हम सेक्शन C करेंगे, जिसमें प्रत्येक 6 प्रश्न हैं और प्रत्येक 3 अंक के हैं। तो आइए इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसे क्या करनी है, हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x + y + z का होल स्क्वायर माइनस x माइनस y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये है, इसे मान लेंगे पूरे को a का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर का, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, जैसे हम क्या लिखेंगे, a + b और a माइनस b। इस पूरे को a मानेंगे, a + b मैंने लिख दिया, और फिर a और माइनस कर दिया। माइनस करने पे क्या होगा, इसके साइन बदल जाएंगे, ठीक है। जब हम इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो मैंने वही किया, माइनस प्लस प्लस।
अब इसमें जो कट रहा होगा हम उसे काट देंगे, जैसे कि x और x तो 2x हो गया ये इस वाली इक्वेशन में, और ये y प्लस का माइनस से कट गया, और ये प्लस का z माइनस के z से कट गया, यहाँ तो कुछ बचा नहीं। इसके बाद इस इक्वेशन में आते हैं, जो x है वो x कट जाएगा क्योंकि प्लस का और ये माइनस का है, और y क्या हो जाएगा 2y और ये 2z। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो हम बाहर 2 लिख लेंगे, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4x y प्लस z आ जाएगा। इसमें जो लिखेंगे वो 4x y प्लस z इसका आंसर आएगा। इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब हमें क्या है, नीचे एक चित्र दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में रेखा पी क्यू, ये पी क्यू है, और आर एस एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि इन दोनों का रेशियो 5:7 है तो हमें सभी कोण निकालने हैं। इंग्लिश में देखते हैं, इन द फिगर गिवन बिलो लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इफ पी ओ आर एंड आर ओ क्यू 5:7 फाइंड ऑल रेशियो। देखिए आपको जो है रेशियो दे रखा है वो इसका, इस वाले का और इस वाले का दिया हुआ है 5:7, और आपको पता है इन दोनों का जो टोटल है वो क्या होता है, लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि रेखीय युग्म बन रहा है जो 180 होता है। तो हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो इक्वल टू 180 रख देंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, देखो इसे इस तरीके से करेंगे। पहले हमने इसको रेशियो लिख लिया, रेशियो को 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 रखा, यानी कि लीनियर पेयर रेखीय युग्म बोलते हैं इसे। इन दोनों को ऐड करेंगे 12x आ जाएगा 180, 12 को 180 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। फर्स्ट एंगल क्या करेंगे, x की वैल्यू 15 रख के फर्स्ट एंगल निकाल लेंगे, सेकंड एंगल हम x की वैल्यू 15 रख के निकाल लेंगे। तो जैसे पी और आर निकाला हमने 15 रख के तो 75 आ गया, और आर ओ की निकालेंगे यानी कि 7x, 7 इंटू 15 क्या हो जाएगा 105 आ गया। ठीक है, ये दो एंगल निकल गए। इसके बाद हमें क्या करना है, बाकी के दो भी निकालने। अब देखिए यहाँ पे जो पी ओ एस है ये एस ओ आर के बराबर, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं ये आपके, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो यानी कि जब ये 75 है तो ये वाला एंगल भी 75 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आर ओ क्यू और पी ओ आर भी क्या होगा 105, दोनों इक्वल होंगे। कौन से एंगल, इसे लिखो यहाँ पे आर ओ एस क्यू जो होगा वो बराबर किसके होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। सेम तरीके से शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बताना है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए खींची गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो क्षैतिज रेखा यानी कि ये, इसको क्या बोलते हैं हम एक्स एक्स, और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि ये, इसे क्या बोलते हैं हम वाई एक्स। तो आप इसमें एक्स एक्स और वाई एक्स लिख देंगे। इसके बाद उस बिंदु के नाम लिखिए जहाँ ये दोनों रेखी प्रतिच्छेद करती है। अब उस बिंदु का नाम क्या है जहाँ पे दोनों काटेंगी 0,0, जिसको हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु भी कहते हैं। तो इसके आंसर में आपका लिख देंगे मूल बिंदु लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं, ये रहा इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस। पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। दो लाइन जो हैं ये एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली इस पॉइंट पर कट करती है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन कहेंगे। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसी में और में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन है और में, जिसको देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र है, यहाँ पे इस चित्र को देख के हमें इन तीनों के आंसर देने हैं। जैसे -3 और -5 द्वारा दर्शाए गए बिंदु का हमें क्या बताना है, नाम बताना है। ठीक है, -3 एंड -5 नेम द पॉइंट रिप्रेजेंट। तो हम देखते हैं कि -3 और -5 वाला इस ग्राफ में कौन सा नाम है। देखिए एक्स पे क्या है -3, तो एक्स पे -3 ये रहा,
और y पे -5 ये रहा, तो ये जो नाम है क्या है, ई है, तो आपके इसके आंसर में क्या लिख दोगे, ई लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी कि कोटि हमें बतानी है किसकी, जी की। जो इसका जी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा, आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जी पॉइंट कहाँ पर है, आपको ये दिख रहा है जी पॉइंट, ये रहा। अब हम इसका ऑर्डिनेट यानी कि कोटि कहाँ होगी, कोटि किसे बोलते हैं, जो वाई एक्सिस पे होता है, यानी कि ये -4। तो इसका ऑर्डिनेट यानी कि जो कोटि है वो कितनी होगी, -4 होगा। इसके बाद हमें डी का भुज निकालना है, पॉइंट डी देखेंगे, आपका डी पॉइंट ये रहा। भुज यानी कि एक्स एक्सिस पे देखते हैं हम, एब्सिसा जो होगा वो कितना होगा, यहाँ जाएंगे तो ये 6 होगी इसका भुज, यानी कि एब्सिसा इसका क्या होगा, 6 होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, प्रूव दैट द डायगोनल डिवाइड ए पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपकी थ्योरम में जो आई है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि विकर्ण के एक समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, इसको कैसे सिद्ध करेंगे। एक हमें ये क्या है, हम चतुर्भुज बना देंगे पैरेललोग्राम। इसमें 2 ट्रायंगल को मैंने बीच में एक वो डाल दिया, विकर्ण डायगोनल डाल दिया, जो क्या है दोनों ट्रायंगल बन गए। अब इसमें जो है ये जो डी बी है ये आपकी कॉमन दिख रही है, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। इसमें डी बी क्या है, कॉमन यानी कि ओबेनिस्ट है, प्लस ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएंगे आमने सामने की, जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। तो हम इसमें ये लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई और ये वाली इसकी। तो यानी कि साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सर्वांगसम प्रूफ हो जाएंगे। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमें ये बताना था कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद और में ही हमें क्वेश्चन दिया है कि डायगोनल ऑफ ए सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक एंगल ए। जो ए सी है वो क्या करता है, ए को बाइसेक्ट कर रहा है, उसी तरीके से सी भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी ए एंगल ए को समद्विभाजित करता है। तो हमें दर्शाना है कि जो एंगल सी को भी क्या करेगा, वो समद्विभाजित करेगा। तो इसे कैसे दिखाएंगे, एक हमने क्या करा, इसे डायग्राम बनाया, बीच में एक लाइन डाली, जो एंगल ए है ये समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं ये वाले, तो ये तो हमें दिए हुए हैं। अब क्या है, ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। हमें लिखेंगे डी, पहले ये वाला लिख देते हैं डी, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, डी ए सी जो बराबर होगा, अब किसके होगा, ए सी बी के, इसकी। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, किससे, इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी कि एकांतर कोण से बराबर हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण है ये दोनों भी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, ए बाइसेक्ट करा, तो मतलब ये वाला जो एंगल है, एक बार जो ये वाला एंगल है बाइसेक्ट करा, तो ये और ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि डी ए सी और बी ए सी भी क्या होगा, बराबर होगा। वो हम यहाँ लिख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या हो जाएगा, जो एंगल ए सी है, ठीक है, जो ये वाला है एंगल, ये वाला, ये भी क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ए सी से क्या हो जाएगा, ए सी बाइसेक्ट सी, यानी कि कोण सी भी क्या होगा, ए सी को समद्विभाजित करेगा। जो यहाँ पे रेखा आ रही है, तो ये ए सी है विकर्ण, वो क्या करेगा, एंगल सी को समद्विभाजित करेगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 से 3/5 और 4/5 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, यानी कि 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको करते हैं। जब हमें 3 रेशनल नंबर निकालने होते हैं, परिमेय संख्या निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस रेशियो को एक एक्स्ट्रा यानी कि 4 से दोनों तरफ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 4 से, तो 12/20 आ गया। ऐसे इस वाली इक्वेशन को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से 16, और ये, तो इन दोनों के बीच में कौन से नंबर आ गए, 12 के बाद 13/20, 14/20 और 15/20, 3 रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या आ जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव दैट द इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेन इक्वल एंगल। ये जो है इक्वल कोड क्या करते हैं, इक्वल एंगल सबटेन करते हैं। ये आपकी थ्योरम है 10.1, अगर आपने पढ़ी होगी। इसे कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो इसको प्रूव करते हैं। जैसे ये डायग्राम है, ये है त्रिज्या और ये त्रिज्या और ये जीवा यानी कि कोड। तो ये जो समान कोड हैं, जो एंगल बनेंगे इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम प्रूव कर देंगे। हमें दिया क्या है, समान जीवा दे रखी है, कोड दे रखे यानी कि ए बी बराबर सी डी ए। तो हम ये लिख देंगे गिवन में। प्रूफ हमें करना है कि एंगल ए ओ बी सी ओ डी के बराबर है यानी कि डी ओ सी के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। दोनों ट्रायंगल में क्या है, जो ये वाली लाइन है और ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि क्या है, ये सेम वृत्त की त्रिज्या है और ये दोनों भी रेडियस हैं, ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है यानी कि समान वृत्त की त्रिज्या है। और ए बी बराबर सी डी हमें दिया हुआ है। तो ये साइड और ये साइड और ये साइड यानी कि साइड 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 से क्या हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल दोनों सर्वांग सम प्रूफ हो जाएंगे। ये दोनों जब सर्वांग सम हो गए तो ये जो है, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे बाय सी पी सी टी के। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेंगे 31 क्वेश्चन को। इसके बाद आपका क्वेश्चन सेक्शन नंबर डी शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें 4 प्रश्न थे 5 अंक के। इस सेक्शन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करा दिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।